Today we are going to start lecture on unit 13 electrostatic, which is the unit of the Federal Board book. So first of all we want to discuss कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. So इस चैप्टर की जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक. So electro, the word electro mean charge, the word electro mean charge. Right, and the static, the word static mean रेस्ट. कि कोई भी चीज़ आपके पास रेस्ट में है और वो चीज़ क्या है, वो चार्ज है. अगर चार्ज आपके पास रेस्ट में है तो और अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में. सो द स्टडी ऑफ द चार्ज इन रेस्ट कंडीशन is known as electrostatic. So these are the key points. After studying this unit, student will be able to discuss simple experiments or do production and detection of electric charge, describe experiment to show electrostatic charge by induction, state that there are positive and negative charges, discuss the कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप. के इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होती है, उसके प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केच कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. इसी तरीके से आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इसके फार्मूले से बेस्ड न्यूमेरिकल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप डिफाइन करते हैं, चार्ज इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर. चार्ज एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि वो मटेरियल एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे की तरफ और या फिर एक दूसरे को रिपल करता है, कि वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करता है. जो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो ऐसा कौन करता है क्या नहीं करता. सो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. इफ़ यू हैव प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे. जब भी मैं करीब आने का साइन बनाऊंगा तो इस तरह से एरो जो है ये इसकी तरफ लेके जा रहा है, सॉरी आई एम रॉन्ग, कि जब भी आपके पास दो लाइक चार्जेस होंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये इसको इससे दूर भगाएगा और ये इसको इससे दूर लेके जाएगा. जब भी आपके पास अनलाइक चार्जेस होंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे. रिपल्जन इज़ दी सोर टेस्ट ऑफ चार्ज. रिपल्जन आपके पास एक चार्ज का टेस्ट है कि रिपल्जन इज़ दी सोर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी. रिपल्जन है, हम चेक करके चार्ज को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या इधर इसके अंदर चार्ज है कि नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस और डिफरेंट मटेरियल्स सच एज ग्लास और प्लास्टिक. ग्लास और प्लास्टिक बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं कि ग्लास और प्लास्टिक को नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं और इसको हम चार्ज बॉडी बना सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज बॉडी कैसे बना सकते हैं, व्हाट इज मीन हाउ वी कैन क्रिएट चार्ज. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज आप किस तरह से बना सकते हैं. इफ़ अ प्लास्टिक अगर आपके पास मौजूद है और उसको अगर आप किसी चीज़ के ऊपर रब करते हैं, कि प्लास्टिक का एक कॉम्ब है, इज़ रन थ्रू अ हेयर एंड देन ब्रॉट नियर स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर्स. तो जब हम प्लास्टिक को अपने हेयर्स पे रब करके और स्मॉल पेपर्स के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, तो अट्रैक्शन शो होती है. ये आपने देखा होगा, ये फिगर में भी दिखाया जा रहा है. सो प्लास्टिक को जब आपने रब किया और उसने पेपर को अट्रैक्ट किया, सो द क्वेश्चन इज़ कि प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और पेपर्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है. तो ये आंसर तो हम दे सकते हैं कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं जब भी जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. रबर
रबर विथ सिल्क, रबर को अगर आप सिल्क के साथ करें तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जो है वो अट्रैक्ट करेगी। अगर आप रबर को जो है वो सिल्क के ऊपर रब करें तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगी। तो इट्स मीन डैट कि रबर और पेपर के अंदर भी अपोजिट चार्ज होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्शन रिपल्जन बिटवीन द सब्सटेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज दे एक्वायर ड्यूरिंग रबिंग। जो भी आपके पास द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन सब्सटेंस, सब्सटेंस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। जब उसको रब करते हैं तो उसके अंदर चार्ज क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय रबिंग अ नेचुरल बॉडी विद अनदर बॉडी एज शोन इन द एक्टिविटी। सो आप किसी भी बॉडी को, नॉर्मल बॉडी को रब करके चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। तो एक आपके पास जो मेथड आया चार्ज क्रिएट करने का वो है रबिंग। अब प्लास्टिक रॉड को जो है वो रब करें और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इस एक्सपेरिमेंट को बना देता हूँ कि ये आपके पास एक प्लास्टिक की रॉड होती है, तो हमने इस तरह हैंग किया हुआ होता है, राइट। सो पहले तो ये नॉर्मल होती हैं कि कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन जब हम इसको किसी एक को रब करके चार्ज बॉडी बना देते हैं तो ये अट्रैक्शन और रिपल्जन शो करती हैं। अगर दोनों प्लास्टिक होंगी तो रिपल्जन शो करेंगी क्योंकि सेम चार्ज आएगा। तो वही आपको यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। सिमिलरली ये आप काम आप ग्लास रॉड के साथ भी कर सकते हैं। ग्लास रॉड को जो है वो हैंग कर दें और फिर एक दोनों रब करें उनको, तो उसके अंदर चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो इफ़ बोथ दी रॉड्स आर प्लास्टिक तो इसके अंदर जो है वो सेम चार्जेस आएंगे, और अगर बोथ दी रॉड्स ऑफ ग्लास होंगी तो उसके अंदर अपोजिट सेम चार्जेस आएंगे। लेकिन अगर एक ग्लास और एक प्लास्टिक को ले लिया जाए, एक हमारे पास ग्लास हो और एक प्लास्टिक हो और इनको हैंग करवा दें, राइट। सो अब ये दोनों बॉडीज़ जो है वो आपस में जब इनको देन रब करके हैंग करवा दें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। सो इसमें इट्स मीन डेट के ग्लास और प्लास्टिक दोनों के अंदर अपोजिट चार्ज आता है, एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रबर नेगेटिवली चार्ज, हमें ये पता है कि रबर के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है, इट्स ट्रांसफर फ्रॉम दी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो रबर के ऊपर जो है वो कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नाउ व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये है कि आप इस प्रोसेस को समझ लें। ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने इसको रब किया और इसको चार्ज बॉडी बना दिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक आपके पास दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, राइट। अब इस बॉडी को इसके नियरर लेके आए। सो ये था आपका स्टेप नंबर 1, इसको नोट कर लीजिएगा कि एक बॉडी है जो चार्ज बॉडी है जिसको हमने चार्ज बॉडी बनाया हुआ है, जिसको मैंने अभी सपोज़ किया कि आपकी ये प्लस चार्ज की बॉडी है, और दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस और माइनस दोनों। प्लस और माइनस चार्ज होने का मतलब कि ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं है फ़िलहाल, और इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद आप क्या करें कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है जिसके ऊपर प्लस माइनस मौजूद है, जो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी है वो हम बिल्कुल इसके करीब लेके आ गए, इससे टच नहीं किया लेकिन इसके बिल्कुल नियरर लेके आ गए। सो जो इसके नेगेटिव चार्जेस थे वो यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इधर आके सारे स्टोर हो जाएंगे, यानी कि ये चार्ज बॉडी अपने चार्जेस को डिवाइड कर देगी, क्योंकि पॉजिटिव ये सारे पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे। फिर हमने ये किया कि इस बॉडी को जो पॉजिटिव चार्ज वाली थी उसको रिमूव करवा दिया, राइट। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जब भी इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में सिंक हो जाएंगे इस साइड से अगर हम इसको कनेक्ट करें, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इसके अंदर रह जाएंगे।
सो ये जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर रह गए, तो ये फाइनली ये बॉडी कैसी बन गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई। इसी एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट भी कर सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाली बॉडी है, इसके नियरर आप एक लेके आ जाएं नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जितने भी इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे यहाँ पे आके बाउंड हो जाएंगे, और जिसके इन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके बाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट आप जो है वो उस बॉडी को रिमूव कर दें और इन नेगेटिव चार्जेस को ग्राउंड की तरफ सिंक करवा दें, ये सारे ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे। एंड देन फाइनली आपके पास ये बॉडी कैसी बन जाएगी, एक चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। सो ये आपके पास इंडक्शन का प्रोसेस है। इसमें आपके पास जो डायग्राम है वो इस टाइप की शो की गई है कि ये एक चार्ज बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। सो ये इंडक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोस्कोप? Electroscope is a device which is used to test that either the body is charged or not, and further it can check that either the body is positively charged or negatively charged. So इसको आप तरह प्रॉपरली समझिएगा कि किस तरह है वर्क करता है। हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है। इस इलेक्ट्रोस्कोप में यहाँ पे 2 लीव्स होते हैं। लीव्स मेटल के होते हैं। ये मेटल के लीव्स जो है वो इस तरह से हैंग हुए हुए हैं, राइट। और यहाँ पे एक मेटल बॉल लगी हुई है। जब हम इसके नियरर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो इसके ये जो चार्जेस हैं यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं सारे इन लीव्स पे। और फाइनली जो आपको लीव्स नज़र आएंगे वो ऐसे नज़र आएंगे, अब रिपल हुए हुए, राइट। इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस मेटल तक लेके आई। ये मेटल इस वायर के थ्रू इन लीव से कनेक्टेड है। ये लीव्स भी मेटल के हैं। सो ये लीव्स जो है वो रिपल हो जाएंगे, राइट। अब आपके पास दूसरी एक बॉडी है, जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। अगर आप इसको लेके आए और लीव जो है वो इस तरह से रिपल हुए हुए हैं, सो ये आपस फिर अगेन जो है ये न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ये इस बॉडी जो है इसको अट्रैक्ट कर लेगी पॉजिटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रोस्कोप को न्यूट्रल कर देगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट बॉडी जो है वो पॉजिटिव थी और सेकंड बॉडी नेगेटिव है? अगर आपके पास एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव है, लेट्स से इस बॉडी को आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नॉन बॉडी है, इसके लिए एक नॉन चार्ज बॉडी चाहिए, और ये इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आए तो इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा हो गया, इसने हमने लीव्स को रिपल करवा दिया। अब सेकंड वाली बॉडी है, उसके चार्जेस को हम नहीं जानते कि सेकंड बॉडी जो है वो बॉडी ऐदर वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। लेट्स से कि सेकंड बॉडी हम इसके करीब लेके आए और वो भी पॉजिटिव थी, तो क्या होगा? ये होगा कि जो लीव्स हैं ये रिपल्सिव मोड में ही रहेंगे, कि ये आपस में अट्रैक्ट उस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएंगे, क्योंकि स्टिल पॉजिटिव चार्ज हम इसके करीब लेके आए और ये ऑलरेडी पॉजिटिवली जो है चार्ज है और ये रिपल हुए हुए हैं, तो इसके अंदर नो चेंज आएगा। अगर तो सेकंड बॉडी से नो चेंज आता है और फर्स्ट बॉडी आपको पता थी कि वो पॉजिटिव है, तो इट्स मीन डैट कि सेकंड बॉडी आपके पास पॉजिटिव है। लेकिन अगर सेकंड बॉडी से जो चेंज आता है वो चेंज ऐसा आता है कि ये सारे जो लीव्स हैं ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो इट्स मीन डैट कि जो सेकंड बॉडी है वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोस्कोप के लिए आपको ये इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस चाहिए। एक आपको नॉन मटेरियल चाहिए कि जिसकी मटेरियल की आप जानते हो कि इसके पास कितने इसके बाद कौन सा चार्ज है, और दूसरा मटेरियल जिसको आप चेक करना चाहते हैं उसके पास कौन सा चार्ज है। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि चार्ज बॉडी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। It's all about the electroscope. ये how an electroscope can charge by electrostatic induction and conduction, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से किस तरह ये चार्ज होता है।
इस तरीके से हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि चार्ज बॉडी क्या होती है और चार्ज बॉडी का क्रिएट करने की क्या प्रोसेस है। और तो आपने देखा कि रबिंग एक प्रोसेस है जिससे आप चार्ज बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड प्रोसेस है वो है इंडक्शन का। तो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ।